सुदर्शन जी, कौन से हादी ने बातन राज्य का ज्ञान खोल के इसको कौन से हादी ने अर्श दिखाया? बस देवी मालिकी हकी तीनों सुनत हादी थे तो प्राण जी भाई मोहम्मद के मोमिने कोई था ना उस वक्त। इस वक्त नहीं थे जब कुरान उतरा बसरी सूरत, उस समय मोमनों की सुरता इस खेल को नहीं देख रही थी, क्योंकि सिर्फ श्यामा जी से कहा था, उन्हीं को इल्म दे के भेजा और उन्हीं की सुरता जिस हुक्म से जुड़ी वो हुक्म आके कहाँ बैठा मुस्तफा दिल के अंदर और वहाँ आके सारा ज्ञान सुनाया सुदर्शन जी। लेकिन जो छुपा था शरीर और हकीकत के इशारे, लेकिन मार्फत तो श्यामा जी के दिल में ही थी। कहाँ परम भाव में हुक्म और जोश से भी छुपा के रखी तो सरा चला तोरे बले, इसलिए शरीयत जाहिर कर दी थी, शरीयत चला दी थी, सब शरीयत में थे, लेकिन हकीकत और मार्फत का पता नहीं था। कहा हम फिर आओगी आखिरत। इसमें काम कहते थे ना कि श्यामा जी से जागने नहीं दी। आया कौन था? बसरी सूरत में भी श्यामा जी की सुरता ही हुक्म से जुड़ी थी और उसी हुक्म ने आके यहाँ काम किया। तो कहा कि हम कब आएंगे? आखिर में अपने भाइयों के साथ आएंगे। किसने कहा? भाई हम यार दोस्त यहाँ, यार यहाँ बनाए और मोमनों को भाई कहा जो करना में बैठे हैं। आगे जो मोमिन का दुनी मजाजी उठाए ना सके भार। आप कह रहे मोमनों का भार कौन सा भार? जो इल्म आया था वो खुला नहीं था, बंद पड़ा था, क्योंकि मोमनों की सुरता ये खेल नहीं देख रही थी, इसलिए खोलने का हुक्म भी नहीं था, क्योंकि मोमनों के लिए ज्ञान खोलना था। इसलिए कह रहे थे मोमनों का भार कोई और नहीं उठा सकते थे बजाजी, क्योंकि उतरे ही नहीं थे, उस ज्ञान को कोई लेने वाला नहीं था। मारे उसी सिद्ध से तो कहे बीच नारे। इसको कहा बीच नार कह दिया, जो शरीयत में चले कह रहे कि इनको मार्केट का ज्ञान नहीं दिया, बस शरीयत का देके वापस मिल गया। वो जो हुक्म श्यामा जी का नाम लेके आया था वही हुक्म पीछे चला गया और फिर दोबारा आया बस मलकी सूरत में, तो फिर गया नहीं हुक्म वापस इंद्रावती जी के अंदर बैठा। तब रसूले खोलत जो मायने। हम कह रहे अगर तभी रसूल मायने खोल देते तो फजर तो तभी हो जाती, लेकिन खुले क्यों नहीं? कि उनकी उम्मत की सुरता इस खेल को नहीं देख रही थी। हकीकत मार्फत क्योंकि हकीकत मार्फत को लेने वाला था, इसलिए बुर्ज छुपा के रखी तो तब ही होती फजर। अरे तभी फजर हो जाती, उसी समय जागनी हो जाती, ज्ञान खुल जाता। जागनी क्या है? बेशक इल्म जागृत इल्म जागनी है, जिसके पास वो आ गया उसकी जागनी हो गई। और हमारे पर आत्म में ये ज्ञान सारा पहुंच रहा है और पर आत्म को राजी महाराज ने फरामोशी में जागृत कर दिया। चाहे होती कैसा जी अभी पता नहीं चल रहा हम लोगों को, इन पलों को पता नहीं है कि परात्म जाग रही है, लेकिन परात्म फरामोशी में जागृत हो गई। दूल्हे ने दिलहाते खींच लिए दिल, सारे सबके सब लोगों के दिल खींच लिए। अब उनको जो भी टाइम लग रहा परात्म की लज्जत के लिए होना है। इस तक को पता नहीं चलेगा कि परात्म को क्या मिल गया, क्योंकि जब हम सपना देखते सपने का तन होता उसको नहीं पता कि मुझे किसने देखा क्या देखा। देखने वाले को पता है कि हमने ये देखा, सपने का तन नहीं बता सकता। उसी तरह से हमारे ये तन भी नहीं बता सकता कि परम धाम में हमारी बारात जागृत हो गई है, होगी नहीं हो गई, क्योंकि फरामोशी में राज्य ने बेशक सब
सबकी पराठा को पहुंचा दिया और अब खेल लज्जत के वास्ते रुका है। आए सदी बीच आखिरी अब कह रहे आखिरी सदी का भाई 990 मास में हुए रसूल को जब रूह अल्लाह के सल्लाजियों मोमिन उतरे तब उस समय वादा करके चले गए थे। तो सुंदर साहब ने पूछा था, मोहम्मद साहब बैठे थे, मोहम्मद साहब कहाँ जाएगा, नाम पढ़ गया लेकिन मुस्तफा के मेहमान किसका नाम पढ़ा है, जैसे मोहम्मद थी वैसे ही मेहमान नाम पढ़ा है, किताब है शोभा का, लेकिन नाम उनका मुस्तफा का और शाला जी की सुरता हुक्म ये बैठा है। तो हुक्म को ही यहाँ शाला जी की सुरता को मेहमान कह दिया। आए सदी बीच आखिरी सदी में आए जो रसूले करी थी शरत जो शरत करी थी, जो वायदा करा था कि हम आएंगे इसके साथ आएंगे, भाइयों के साथ दोस्तों के साथ में दोस्ती किससे करी, इन तनों से दोस्ती करी कि ये नासूद के मिट्टी के कन्या है, इनको दोस्त बनाया, इनसे रास्ता पड़ गया, इनके बगैर इलम ना पहुंचता, लेकिन कहा कि भाइयों के साथ आएंगे तो वो आए। वक्त हुआ बीच बारही अब 12वीं सदी में क्या करा, पूरा इलम खोल दिया, सब ज्ञान दे दिया। भाई फरदा रोज कया फर्दर रोज ज्यादा कब आएंगे, कल के रोज आएंगे, कल के रोज फर्दर रोज, मतलब आज जब ब्रज में आए अरब में उसको आज कहा और कल का रोज कह दिया, जब दोबारा हुक्म आया उसको कल का रोज कह दिया, फर्दर रोज। हक इसारते हक मुसाफी अब कहते हर इशारे राजी महाराज के दिल के इशारे कहाँ लिखे थे, उनके इलम में पाइए खुले हकीकत मार्फत तब पता चलेगा, जब हकीकत मार्फत खुलेगी तब पता चलेगा, क्योंकि शरीयत तो यहाँ की है। आज हम भी ताकत भी ले रहे थे फिर भी शरीयत करने लगते, उससे कुछ नहीं, जब बिल्कुल बेशक हो जाए तो किसी का डर ही नहीं है, वो किसके सहारे होंगे, राजी महाराज के एक घड़ी उसके सिर पे, वो किसी को नहीं मानेंगे, कोई दूसरा है भी नहीं जिसको माने, सब मिटने वाला है। ए हक में पाइए मेहर से अब कह रहे कहीं से पाइए, एक राजी महाराज की मेहर हो और दूसरा उनका इलम हो, तो उससे हकीकत मार्फत का पता चलेगा। जो होए मूल निस्बत और दूसरी निस्बत, मेहर, इलम और निस्बत, तीनों चीज हो गए। निस्बत भी हो, बिना निस्बत के भी सम्मान ना पाइए, कोटिन करे अच्छा, तो कह रहे निस्बत भी हो, राजी महाराज की मेहर और इलम भी हो, तब मिलेगा ज्ञान। ए अर्थ बुझे बिना लदुन्नी अब कह रहे बिना लदुन्नी के, बेशक इलम के बगैर, मार्फत के ज्ञान के बगैर, कह रहे ये नहीं खुलेगा। क्यों कर बुझा जाए कैसे समझेंगे, किस तरह समझेंगे, हकीकत के इशारे करके कुरान में मार्फत, बिल्कुल मार्फत के शब्द नहीं लिखे थे और शरीयत जारी करी थी। अब हकीकत खुलने तो मार्फत में पहुंचे, मार्फत में उस समय पहुंच नहीं सकता था कोई, क्योंकि निस्बत ही नहीं थे, इसलिए बिना निस्बत के सुंदर साथ जी ये बेशक इलम अंदर दिल में नहीं उतर सकता। हक खिलवत बातें गैर की अब हक की लीला की बात, खिलवत की, तुमकी गैर की माने जो राजी महाराज के दिल में छुपी हुई लीला है, जिसको तुमने भी परनाम में नहीं जानती थी, क्योंकि लीला में थी लेकिन लीला की सुध नहीं थी, निस्बत थी, निस्बत का पता नहीं था, इश्क के सागर में डूबी रहती थी लेकिन इश्क का पता नहीं था, वो सारा अब इलम के द्वारा दे दिया। दे अर्थ दिल मोमिन बताए अब क्या बताया, ज्ञान देके, बेशक इलम देके उनको क्या बताया कि इन मोहनों का दिल मेरा अर्श है, यहाँ अर्श है राजी महाराज के हुक्म से और इलम से, और परमधाम में राजी महाराज परमधाम में रहते हुए मोहनों के दिल में रहते हैं। वाहिदत भी इनको कहे वाहिदत भी इनको कहे, इसको वाहिदत कहे, वाहिदत की लीला कहाँ है, हमारी सबकी लीला एक वाहिदत से जुड़ी, राजी की वाहिदत श्यामा जी से और श्यामा जी की वाहिदत से हम जुड़े हैं, क्योंकि डबल वाहिदत श्यामा जी में है, इधर राजी से वाहिदत है, इधर हुए भी उसी वाहिदत से जुड़ी है, तो हम इसी उस लीला में वाहिदत में थे। जो
बीच और ना समात। अकेले इनके बीच में कोई और कोई हो तो समाए, वहाँ कोई और आ ही नहीं सकता। सुन्नत जमात इनको और कही। सुन्नत जमात भी किसको कहा? ब्रह्म सृष्टि को, जो ब्रह्म में वो कौन है? सुन्नत जमात। अब यहाँ नाम क्या पड़ गया? ब्रह्म सृष्टि, क्योंकि परात्म की सुरता हुक्म के द्वारा, सुदर्शन जी डायरेक्ट परात्म की सुरता यहाँ नहीं दे सकती, इन तनों के इसलिए हुक्म को बीच में रखा, और उस हुक्म का भी हुक्म आया, और उस हुक्म से सुरता जुड़ी है। तो कह रहे उनकी निस्बत कहाँ है? अर्श-ए-अजीम में, परात्म में, यही सुन्नत जमात है। तो नाम किसका बना? हमारी परात्म का। गिरो एक तन जुदी ना होए। गिरो एक तन वहदत में, इसलिए जुदी हो ही नहीं सकती, क्योंकि इनकी निस्बत ही ऐसी है। ए हक इल्मे बेशक हुए। अब मेरे किससे बेशक हुए? हक के इल्म से। कोई कहते थे हमें उस महाराज ने बेशक कर दिया, उन्होंने उनसे वाणी सुनी, बहुत अच्छी वाणी उनकी, उनकी किसी की वाणी नहीं, वाणी अच्छी आती है, नाची महाराज की है। जिसकी समझ में आ जाएगा वो दूसरे का नाम ही नहीं लेगा, क्योंकि इनके बीच में कोई आ ही नहीं सकता। या की सरवर करे नारी सोए। इनकी बराबरी कौन कर रहा? जीव सृष्टि जो नारी है वो इनकी बराबरी करते, तो कहते कि इनकी बराबरी कोई कर नहीं सकता, इसलिए वाहिदत में कोई और दूसरा है ही नहीं। वाहिद तन मोमिन कहे। वाहिद तन भी एक ही, वाहिद मन एक से, तो वाहिद के तन कौन है? मोमिन ही वाहिद तन है। यही जमात सुन्नत। और यही सुन्नत जमात है। कौन? ब्रह्म सृष्टि। तो सुंदर साथ जी उनका नाम इन तनों को मिला है, तो उनका ज्ञान भी इन तनों के द्वारा पराक्रम में पहुंच रहा है। और नाम धराए क्यों रद्द करे? क्योंकि नाम रखा गया, और किसने दे दिया? अक्षराजीत राजी महाराज ने, कि मेरा नाम भी लेके जा। हुक्म को कहा कि इन लोगों के नाम, इसके जो बोलता है उन्हीं का नाम ब्रह्म सृष्टि का पड़ा। यही फिरका नाजी कहा। और यही फिरका नाजी है, यही सुन्नत जमात है, यही ब्रह्म सृष्टि है, यही पुराण के लिखी है, सब इन्हीं को कहा है। इनो हक हिदायत। और इनको इसको इनको बने जो परम धाम में मूलतन बैठे हैं, वाया इन तनों की, उनको हिदायत कर रहे हैं। हम यही रह जाते तो फिर क्या सोचते कि चलो ये ढूंढो, किसको ढूंढो? इसमें राजी, इसमें राजी। राजी अपनी जगह अपने ठिकाने पे बैठे हैं। राजी इस नासूर की दुनिया में अगर एक कण आ जाए तो कंकरी 14 तबक तोड़ा देगी, और उधर कहते हैं इनमें राजी, इनमें यहाँ राजी नहीं है। यहाँ नाम रखा गया है किसका? ब्रह्म सृष्टि का। और वो भी चौपाई के निज नाम सोई जाए होना, जाके सब दुनिया राह देकर, मुक्त देसी ब्रह्मांड को आए ब्रह्म आत्म। कौन आया? ब्रह्म आत्म, उनका नाम आया। आए ब्रह्म आत्म सत, वो सत वतन की सत आत्माओं का नाम यहाँ पड़ गया, इसलिए ब्रह्मांड को मुक्ति मिल जाएगी। ए जो कौल तोड़ 72 हुए। जो फिरके बन के बात फिरके कौन तोड़ के, मैंने मोहम्मद साहब की बात नहीं मानी, कहे हम सुन्नत और जमात। वो कह रहे नारी कह रहे हम सुन्नत जमात है, तो उनका मोमनों के माल का दावा लिया सबन, लेकिन दावा लेके भी मालिक को तो खुशबू भी नहीं आ सकती। सुंदर साजी सारे खजाने की खुलासा इस बारे में रखा है। दिन मार्फत हुए पछतासी। आप समझ गए कि जब मार्फत का दिन आएगा तब ये पछताएंगे। जैसे हम कोई अपनी जगह बैठा जाए थोड़े दिन के लिए, तो हम खुद ही बादशाह बन के बैठ जाए, लेकिन जब असल बादशाह आया तो फिर कितनी शर्म आएगी कि हम किसकी जगह बैठे थे। इसलिए कह रहे कि जब दिन मार्फत का होगा तो ये पछताएंगे। सिर पटके जिमी सो जिमी से सिर पटकेंगे, हाथ पटकेंगे, लेकिन उस समय तौबा करेंगे पर कुछ नहीं मिलेगा। मेहरबान ना देवे दुख किनको। अब ऐसा करने के ऐसा होगा तो कौन कहाँ से होगा? राजी महाराज सब देख रहे तो कह रहे मेहरबान ना देवे दुख किनको। वो मेहरबान है, वो कभी किसी को दुख दे ही नहीं सकते, सदा ससुर के दातार है। कह रहे पर
बुराई सबको तकसीर, सबका गुनाह सबको मारेगा। क्या राय राने बादशाह, क्या अमीर पीर फकीर कोई भी होगा, कह रहे उनका गुनाह ही उनको मारेगा। मेहरबान राजी महाराज, हम भी कभी किसी को दुख नहीं दे सकते। सुंदर साथ जी अभी सरकार साहब की कैसे करी थी रतनपुर में, तो चर्चा सुनने सब तुरंत पंडाल में पहुंच जाते हैं। सरकार साहब की कैसे लगी, सब पहुंच गए। सन्नाटा था, मत मेरे सामने बैठे थे। सरकार साहब कह रहे थे कभी मत कहना कि राजी महाराज दुख देते हैं, राजी ने दुख दिया। और अब क्या करते हैं, ये दुख राजी ने दिया है, दिखाया है तो देखना। ये वो कह रहे मैंने दुख नहीं दिखाया, मैंने तो तुम्हें अखंड सुख दिया, जिसकी सुख में भी वो सुख नहीं था जो अब खेल दिखा के दे दिया। सुन्नत जमात जात हक की, सुन्नत जमात कौन है? हक की जात, ब्रह्म से सुन्नत जमात। पहले कह देते थे सुनते ही मान लिया है तो वो सुन्नत जमात है, लेकिन ब्रह्म सृष्टि सुन्नत जमात है। राजी महाराज के विचार हैं, ए मुख से कहे हम सोए। अब कौन कह रहे? नारी कह रहे, वो संगीत में चलते कहते हैं कि हम सुन्नत जमात है, वही है हम सुन्नत जमात जो बताया है। कहा गुना बड़ा इन कौल का, इस कौल का गुना बड़ा है कि अगर अपने को सुन्नत जमात कहेंगे, जीव सृष्टि जो शरीयत में कह रहे वो सुन्नत जमात अपने को कहेंगे, माने राज्य की लड़ना, तो इस कौल का, इस शब्द का, इस बात का बहुत बड़ा गुनाह है। तो कहा जलना या को होए। आपकी अग्नि में जलेंगे। कोई यही मिसाल दे दो, कोई है ऐसे चलते फिरते आके कहते मेरी पत्नी हो तो कितना दिल दुखेगा। राजी कह रहे कि कोई ये मत कहना कि हम सुन्नत जमात है, क्योंकि सुन्नत जमात को मूल मिलाने से अलग हुई ही नहीं। सूरज की किरण सूरज के साथ है। पुण्य कहे जुल्मत से, अभी उनकी पैदा से कहे जुल्मत से, माया से तो उनकी पैदा से बन गई। कहे पल में पैदा मोहरे खेल, के मोहरे पल में पैदा पानी मिट जाते हैं। सो सरभर करे हक जात की। रामनाथ जी कह रहे सो ये बराबरी किसकी कर रहे? मेरे मोहनों की, सुन्नत जमात की, हक की जात की बराबरी कर रहे। ऐसा हो नहीं सकता। तो लटकाए गले में जेल, आप कह रहे उनके गले में क्या है? फांसी का फंदा। सुंदर सा कोई आया आके धोखे से भी तारतम दे दिया और उन्हें अपने आप को ब्रह्म सृष्टि मान लिया, तो कह रहे उसके गले में फांसी का फंदा है। क्योंकि वक्त आखिरत में सबके गुनाह सबके सामने आएंगे। और गिरो मोहम्मद मोमिनो, कह रहे और गिरो मोहम्मद मोमिनो, शाबाश जी की और मोमिनों की गिरो। हे उन पर हुए मेहरबान, और मेहरबान हुए ब्रह्म सृष्टि इस पर मेहरबान हो गए जिन्होंने अपने को झूठे ही ब्रह्म सृष्टि कहा। कह रहे ये उन पर भी मेहरबान हो गए, क्योंकि मेहरबान कभी दुख नहीं दे सकते। तो दोस्त कहे दुश्मनों, कह रहे इन्होंने ये तो किसी से दुश्मनी करेंगे, ये दुश्मनों को भी दोस्त कहेंगे, क्योंकि इनको सूझे, इनको पहचाने, इनको ज्ञान है और जीव सृष्टि को ज्ञान नहीं है। हे मोमिनो बड़ी पहचान, ये पहचान है कि वो दुख सह लेंगे, लेकिन दुख दे नहीं किसी को, क्योंकि दुख देना उनका काम ही नहीं है। वो किसके अंदर जो सदा सुख के दाता है, यही औलिया अंबिया, यही औलिया भी सुन्नत जमात का औलिया का किसको कहा? इन मोमिनों को। यही कहे हयात, यही कहे हयात, यही हयात कहे। हयात माने अखंड, इन्हीं को अखंड कहा है, क्योंकि ये मिलने वाली दुनिया में नहीं है, ये अखंड है। तो कहाँ बैठे हैं? अखंड में। दूजा हयात जरा नहीं, कह रहे दूसरा कोई अखंड नहीं है, हयात नहीं माने कोई और अखंड नहीं है, ये दुनिया सारे मिटने वाली है। बिना वाहिदत हक जात, बिना वाहिदत हक की जात के बगैर और कोई अखंड है ही नहीं, क्योंकि सब मिटने वाला है। कोई कायम जरा दूजा कहे, अगर कोई जैसे अपने आप को सुन्नत जमात कहे,
गुनाह है तो मुशरक और काफर है। वो झूठे हैं, काफर है, झूठे और काफर कह दिया उनको। एक जरा कोई कहूँ नहीं, अरे एक जरा एक कण भी कहीं कोई नहीं है। रात को सपना देखा, सुबह उठी नहीं है, सिर्फ देखने मात्र के लिए है ही नहीं। वाहिदत हक बिगर अरे वहदत और हक के बगैर राज्य और राज्य की एक विधि के बगैर कह रहे कोई दूसरा है ही नहीं। जो बाताई हक की, जैसे जैसे पातशाही हक की राजी महाराज की साहिबी है। नूर तजल्ला नूर, अब कहाँ है नूर तजल्ला? नूर अक्षर ब्रह्म कहाँ रहते? परमात्मा के अंदर, इसमें रहते नूर मोहल में। नूर मोहल कहाँ है? जल्ला जी के पास नूर मोहल है, उधर ब्रह्म मोहल है। तो अक्षर ब्रह्म कहाँ रहते? नूर मोहल में। हमसे कोई पूछे अक्षर ब्रह्म कहाँ रहते तो हम कहाँ कहते हैं? कहाँ कहते हैं? अक्षरधाम में राजी महाराज की और नूर की अक्षर ब्रह्म की साहिबी की लीला, वहाँ से सत्ता चलती है। लेकिन जो साहिबी का स्वरूप राजी महाराज का अक्षरधाम है वो परमात्मा के अंदर नहीं है। इन दो वर्षों बकाजमी, इन 2 वर्षों वो भी अर्श है, नूर मोहल और रंग मोहल। तो सब वाहिदत नूर हजूर, किसकी वाहिदत है? नूर राजी महाराज की वाहिदत है, उनके पास है, उन्हीं की वाहिदत है। ये वाहिदत तलों की है, वाहिदत जिनी की भी है, वाहिदत तलों की भी है, वाहिदत लीला की भी है। सब वाहिदत राजी महाराज के दिल से है। वाहिदत की रूहों वास्ते खेल झूठा दिखाया और राजी महाराज इसके वो क्या कह रहे? झूठा के लिए दिखाया, अर्श की रूहों के वास्ते ये खेल बनवाया और रूहों को दिखाया। तो रूहे वाहिदत भूल के, अब रूहों को क्या हुआ कि वाहिदत को भूल गए। जैसे हम रात को बिस्तर पर सोए, सपना देखा तो ये तो भूल गए कि कहाँ सोए, सोते नहीं है, सपने में अपने को देखने लगे। उस तरह हमारी पराक्रम वाहिदत में है, लेकिन कहाँ देखने लगी? सपने को जाने उठाई हमारा ठौर, क्या लगा कि यही हमारा ठौर है, यही ठिकाना है, यही हमारा घर है। लेकिन जब राजी महाराज ने बेशक इलम पहुंचा दिया उन कर्मों में, तो अब उनकी सुरता कहाँ है? या तो राजी महाराज के स्वरूप में 25 वर्ष में, या वो तमाम परिक्रमा देगी, या केवल में खड़ी रहेगी सुंदरता जी। अब सुरताओं की सुरता इधर उनकी नहीं है, क्योंकि पराक्रम की सुरता को खींच लिया राजी महाराज ने। बहुत चौपाई आती है, सुंदर साहब को ये सेवा भी मिलेगी। पाठ अपने घरों में रखेंगे, जहाँ जहाँ ये चौपाई आएगी, सुरता देखिए, सुरता खींच ली, सफल सुरता जगा दी, ये सेवा मिलेगी। सुंदरता ढूंढ के चौपाई ये लिखेंगे, क्योंकि जो अभी तक भी मतलब क्या है महाराज, कौन आया महाराज जी, क्या करो चरण छोड़ो महाराज जी के, क्या मिलेगा? कुछ नहीं, कुछ नहीं मिलना। महाराजों को खुश करके किसी तन को खुश करेंगे, कुछ नहीं मिलना। बस किसको ले जाना? ध्यान देने को। यही कबीला यही घर है, यही कबीला है उनका परिवार और यही घर है। दोनों ठोर राजी महाराज के, एक जगह साहिबी की लीला है और एक जगह कृष्ण की। और साहिबी की सत्ता कहाँ चलती है? अक्षरधाम से। यही पूजे पानी आग पत्थर, उन्होंने क्या सोचा कि हम हमारा घर यही है और ये हमारा परिवार है, क्योंकि सपने में जो देख लेते वो लगता कि असल में है। सपने में कभी सपने की सुध नहीं होती, जागृत होकर सपने की सुध आती है। इसलिए परमात्मा की पराक्रम को राजी महाराज ने जागृत कर दिया। सुंदर जी ये इंतजार न करना कि मुझे राम और जगाओगे, वो जगा चुके, बस लज्जत दे रहे उन तनों को। उनको जितनी लज्जत इस इलम से मिल रही है, क्योंकि जैसे जैसे आप किसी ने क्वेश्चन किया था आगे कमरे में कि मैं जी लज्जत मिल गई तो फिर इस तन को छोड़ दे, मैंने विज्ञान नहीं पूछेगा, कैसे पहुंचेगा? अब जितना मार्फत का ज्ञान पराक्रम के दिल में पहुंच रहा है, उतनी ही उसको लज्जत मिलेगी, उसकी सुरता वैसे होगी।
सुदर्शन जी, क्योंकि उसमें बेशक इलम पहुंच गया। जाने यही फना नास अब वो क्या कब सोच रही थी पहले, अब नहीं, अब तो सुल्ता घूम गई, तो उन्होंने क्या सोचा कि ये फना नासों की हमारा घर है, हमारा ठिकाना है। कछुनाइन बिगर और सोचा इसके बगैर कुछ नहीं है। आसमान जीवी बीच बना के एक सब में शब्द पुकारे। अब तेरे आसमान फना जीवी तेरे सब में यही एक पुकार, यही एक बात कि हमारा घर कहाँ है। फिर यही को दूजा कहे, और फिर इसी को दूजा कहते थे कि ये खेल वो नहीं है, हम खेल के नहीं है, ये खेल दूसरा है। जो हकिल में न खबरदार, जो राजी महाराज के इलम से बेशक नहीं हुआ, साजिद नहीं हुआ, खबरदार नहीं हुआ। मोमिन और दुनी के यही तफावत, मोमिन और दुनी में यही तफावत है। सुदर्शन जी, क्योंकि उनको ज्ञान मिला तो उनकी सोचा कहाँ लग गई, अपने जहन की लीला में। और दुनी में तफावत क्या कि दुनिया दुनी को लगी और मोमिन कहाँ अर्श को। मोमिन तन अर्श में, मोमिनों के तन कहाँ है, बरंगा में। दुनी तन पेड़ गफलत, दुनिया कहाँ है, सपने की। हम इसको समझते ही हमारा ये तन है, ये छूटेगा नहीं, ऐसा ना हो राजी, ऐसा कर दो, ऐसा कर दो। ये तो छूटे तो और ना छूटे तो है ही नहीं, सिर्फ देखने मात्र है। मोमिन सूरत पीछी फिरे, मोमिनों की सूरत कहाँ फिरे, पीछे किनकी, पराक्रम की। तो जायला मकान बीच सुन, कहाँ जाए, किसकी सूरत, तो जायला मकान बीच सुन। फिर पढ़ो। जो दुनिया दम पीछी फिरे, जो दुनिया मोमिन की बोला, हम तो बच्चे को भी जैसे फिर पढ़ो। दुनिया दम अगर पीछे फिरेगी, सोचना कहाँ गया, कहाँ गया, कहाँ चले गए, हमारे ये थे, हमारे ये थे, वो मर गए, ना कोई मरा ना कोई जिंदा हो। श्वासों की गिनती है तो कहते हैं अगर यहाँ माया वाले पीछे फिरते तो कहाँ पहुँचते, गफलत के, गफलत में, नींद के नींद में ही चले जाते। एक तन मोमिन अर्श में, मोमिनों का एक तन कहाँ है, अर्श में, और नासूद में दूसरा, दूजा तन सुपन, दूसरा तन कहाँ है, सपने का। तो सपने का तन दिखता है, होता नहीं है। ये ब्रह्मांड दिख रहा है, इतना बड़ा है, कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है, जिधर चले जाओ उधर भीड़ ही भीड़ दिखती है। सपना तेरे सपना है, चाहे दुख है चाहे सुख है, जो भी कुछ है, यहाँ सब झूठा है। लैल परामोती बीच में, भूल गए अर्श तन। अब अर्श तन का भी ऐसा हाल हो गया कि इस फरामोशी बीच में आई, फरामोशी देखे, फरामोशी का खेल दिखा दिया तो अपने मूल को भूल गए। दे हक इल्म जगाए, पढ़ो सुदर्शन जी, सुन लो क्या कहती है। दे हक इल्म जगाए मोमिनो, किनको जगाए, ये सारी चौपाई छाट छाट के लिखने, किनको जगाए, उनको। हक ने अपना इल्म देके किसको जगाया, जो उनके चरणों में बैठी है। लेकिन इस्तेमाल इस तन को किया है तो इसको भी बहुत बड़ी शोभा मिल गई, नाम मिला ब्रह्म सृष्टि सुदर्शन जी। तो नाम जिसका मिला है उसकी कुछ तो शरण रखेंगे, कोई भी काम हम गलत नहीं करेंगे। देसी अर्थ बका न्यामत, तो क्या दिया, अर्श बका नियामत, किससे इल्म देके उनके देखे चाहिए। एक जरा छिपी ना रही, और कुछ भी उनसे छुपा हुआ नहीं है, क्योंकि जिसका घर है उसको अपने घर का पूरा ज्ञान मिल गया, तो उससे कण कण कोना कोना कुछ भी नहीं छुपा। देखी अर्थ हक खिलवत, क्या देखी, अपनी किससे देखी, इल्म से। जैसे लिखा है कि साक्षात देखते हैं, वैसे अब इस इल्म से देख रहे हैं। सक सुबह कछु ना रही, बेशक हो गए, कौन हो गए, बेशक जो पर आत्म है वो बेशक ही में बैठी है और उसकी सुरता बेशक हो गई। पट बका दिए सब खोल, इसको खोल दिए, बाबा के पट हम कह के हमें खोल दिए, इस पे घटा देते हैं। लिखा तो है कि पट बाबा के खोल दिए तो सब पट पर जगह जगह मोमिन देखते, कौन सी मोमिन देखते ये नहीं समझते, जो मोमिन मिलाए में बैठे हैं। नहीं साहेबी आए तो हदीसों, और सारी गवाही दी, किसको दी, उनको पूरी गवाही दे दी, गवाही दे के उनको बिल्कुल बेशक कर दिया। तो सबर अल्लाह कहे बोल,
जी कहती है कि मेरे से वो अल्लाह ने कहा और कुरान में भी लिखा है वजूद मोमिन जो ख्वाब के जो वजूद है ये सपने के तर मोमिनों के मोमिन वहाँ ये सपने के तर दोबारा पढ़ो मुझे जो अपने आप क्लियर कर देती है कि मैं क्या बोल रही हूँ। वजूद मोमिन जो ख्वाब के वजूद मोमिन जो ख्वाब के उनके जो ख्वाब के तर है ऐसा आधा चरण इधर आधा इधर तो हम सोच लेते घटा इस पे लेते लेकिन बात बरतन वालों की है तो किए रूबरू अंग असल ऐसे करके ख्वाब के वजूद भी बेशक इल्म से रूबरू करके खड़े कर दिए इसलिए इन तनों को भी उसी तरह चलाना सुंदर सा जी ब्रह्म सृष्टि की चाल ये जीव सृष्टि है वहाँ इच्छा मात्र खाना है इच्छा मात्र सब कुछ है शोभा श्रृंगार सब और यहाँ करना पड़ता है पर उसका नाम जो मिला है ब्रह्म सृष्टि का उतना दाग ना लग जाए क्योंकि ये राज्य के रूबरू ये तन होंगे कहाँ होंगे जहाँ इनको बैसते मिलेंगे ये वहाँ से हट नहीं सकते वहाँ इनको शर्म आएगी कि हमने क्या करा था राज्य का नाम लेके और हमने उल्टे काम करे सारी पहचान कराएंगे राज्य महाराज खोले बातू ने देखे रू नजरो अब क्या खोला अर्श के पट खोल दिए बातून फिर पढ़ो जी सबको जो कैसे समझ आएगी खोले बातू ने देखे रू नजरो अब खोले बातून बातून माने रेशम की नम खोल दिया तो रूह की नजरों से बाहर आए किए दो मुकाबिल और दोनों तार मुकाबले मैंने अपने सामने कर लिए सेहरत से नजीक कहे इनको उनको क्या कहा कि तुम मेरे शहर से नजदीक हो मेरे पास बैठे हो क्योंकि एक ही दिल से दिल सारे हैं एक ही चेतन से सारे चेतन हैं एक ही तन के वो सब तन है तुम सब में मेरे तन को जाकी असल हक कदम जिनकी असल कहाँ है हक के कदमों के नीचे मूल मिलाने में बैठे हैं जो हुआ सद पर हुक्म जो हुआ जो जैसे असल पे हुक्म हुआ कोई नकल देत इत दम क्या करती है जो असल पे हुक्म जो राजी महाराज अपने रूहों को दिखाना चाहते हैं वो अपने दिल में लेते हैं फिर रूहों के दिल में आता है और फिर नकल का आता है तो नकल पे कहाँ से आएगा बेशक इल्म से ये नकल से ही बेशक इल्म यहाँ फैलेगा असल दुनी जिन गफलत जो दुनिया फैलती है ताए इल्म करो पहचान ऐसे करेंगे इल्म से जो परमधाम में ब्रह्म सृष्टि बैठी है वो भी इल्म के बगैर पहचान नहीं कर पाई थी परमधाम में भी लीला में थी लेकिन नहीं पता और अब चरणों में बैठ के उसको बेशक इल्म मिला सब खबर हो गई ताको नजीक सहरग से सुन हवाला मकान उनको पहले कर दिए तो सपने से नजीक सपने से सोता हटा के नजीक कहाँ कर लिया अपने नजीक कर लिया नहीं करे बराबरी है ये कि कह रहे कि नहीं है दिख रहा है लेकिन नहीं है अगर हो तो फिर ये अलग अलग का चक्कर भी ना हो ये नहीं है तो कह रहे नहीं बराबरी किसकी कर रहे है कि जो है उनकी बराबरी कर रहे क्यों मिले दाखला ताए नहीं हो सकता दाखला बरधाम में नहीं मिल सकता हाँ मुक्ति मिल जाएगी वैसे तो अखंड कर देंगे है नींद उड़े पहले तो हम क्या कहते थे परिणाम में उठेंगे मैं नहीं कहती थी सरकार साहब परिणाम में उठेंगे तो आगे कैसे खुलेंगे इतने बोल तो हम सोचते थे यही उठेंगे मेरी भी हालत थी ये तो राज्य की मेयर सरकार से तो होगी कि उन्होंने इतना खजाना शुद्ध दे दी नहीं तो हम भी यही पूछते थे लेकिन वो कौन है दोबारा पढ़ दो है नींद उड़े उठे अर्थ में है जो है परमधाम में उसकी नींद उड़ेगी तो कहाँ उठेगा अर्श में और ना ही भला नींद उड़े उड़ जाए कि इसकी मिटने वाले की नींद उड़ेगी तो उड़ जाएगा अब इसको फिर रोते रहते कहाँ गया वो था ही नहीं है ही नहीं दिखने को
खासर खास, वो खासर खास है। और वो मंदिर कहाँ है? इसके नजदीक ही हरके मजदूर है। एक कदमों हमेशा मौजूद है। एक कदमों हमेशा मौजूद, वो कहीं इधर उधर हो ही नहीं सकते। चल चल, वो तो राजी महाराज के कदमों में बैठे हैं। ए रूहे फरिश्ते दो गिरोह, अब 2 किलो अखंड से होती है, मतलब हुक्म उतरा उनका नाम लेके। जैसे मोहम्मद का नाम लेके हुक्म आया है, वैसे ही असराफील जब्राइल भी जितनी अखंड शक्ति है वो आया हुक्म के ही आए हैं। जो बीच उतरी लैलत कदर है। पहले जो बीच उतरी लैलत कदर है, मिटने वाली फना की दुनिया में, सपने में, ख्वाब में, और दुनी फूके उड़ाए असराफील है। पहले दुनिया को तो एक फूंक से एक सूरे, दूसरे तेरी में एक फूंक से तो उड़ा दे के कहीं कुछ नहीं है, एक है, और दूसरी कारण करने में छुट्टी काम अब क्या रहेगा, कितना रहेगा, थोड़ा सा बस इसके लिए पराक्रम की लज्जत के लिए कि वो अपना सारा सुख आनंद लज्जत ले ले, तब राजी महाराज उठाएंगे। दूजी फूके उड़ावे बका कर, बस दूसरी को उड़ावे बका करके अखंड में कर देंगे अखंड। मोहम्मद कहे भाई मेरे। मोहम्मद को शाबाशी, दोस्त नहीं, दोस्त ये कहा, इन कदमों को दोस्ती का, तुम्हारे दिलचस्प यकीन भरे के तन मैंने इनको दोस्त बनाया, इनको दोस्त, लेकिन वो कौन? भाई मोहम्मद के, इसके अंदर हो रहे शाबाशी के आवेंगे आखिर, तब आएंगे आखिर में। तो कब आए? साल 9 से 90 मास में हुए रसूल को जब गिरो रवानी अहमदी। ये अहमदी किसकी? अहमदी एक वाहिद की, एक की अहमद की, राजी महाराज की। या की बीच आए तो हदीसों सिफत, पहले इनकी सिफत बढ़ाई कहाँ लिखी? हर ग्रंथ में बढ़ाई लिख दी। किसके ग्रंथ सृष्टि की? खेल किया मोहम्मद वास्ते। किसके वास्ते करा? श्यामा जी के। और श्यामा जी किसके वास्ते आई? लोगों के। मोहम्मद आया वास्ते उम्मत, और मोहम्मद किसके वास्ते आना पड़ा? क्योंकि उनके नूर है, तो उनकी वजह से श्यामा जी की सुल्तान को खेल देखना पड़ा। आया हुक्म के, हुक्म बीच में है, ताए एकदम जारी ना आगे उनको छोड़ नहीं सकते। मेहमद गए, मैं हुक्म, सब रुके हैं मुझमाही, मैं चला अर्श मेराज को, पर पहुंच सका ना। कौन सी सूरत की बात है? मलकी की ये बात है। फिर मलकी जा नहीं सके ना, पहले तो चले गए थे बसरी में, हुक्म वापस गया, दोबारा आया तो नहीं गया। फिर कहाँ बैठा वो? इंदिरा जी के दिल में। ताए एकदम न्यारी। आप न्यारी नहीं कर सकते, मतलब जुदा नहीं कर सकते, छोड़ नहीं सकते। मेहमद गए, मैं हुक्म, सब रुके हैं मुझमाए, मैं चला अर्श मेराज को, पर पहुंच सका ना। मैं आया जिन खातिर, सो ताला जो खुला नहीं तो मैं पहुंचू जिन रूहों के लिए, कहते मेरी सुल्तान में आया, मैं आया कहे जाएगा सुल्तान से, तो जिनके लिए मैं आया उनका ताला भी खुला नहीं। किसका? उनका पराक्रम का। ये अपनी बात है। मेहर कर धरी तीन सूरत, मेहर करके 3 सूरत रखी। अब क्या कह देते नहीं जी? बसरी सूरत में अक्षर की अकल नहीं थी, नहीं थी। तीनों सूरतों में श्यामा जी का नाम लेके होगा बैठा है। उन इन उम्मत भाइयों वास्ते मोहम्मद आए 3 बेर। पहले मेहर करके 3 सूरत रखी और 3 बेर कौन आए? मेहमान। एक बार आए रंगल, हुक्म वापस गया, फिर आया उनके अंदर देखो जी के, फिर कहाँ बैठा? इंदिरा जी की आदम में। दुनिया क्या जाने बिना निस्बत है, दुनिया क्या जाने बिना निस्बत के। सुंदर साथ जी, दिल दुखी होता है जब कोई आदम लेके गलत काम करे, लेकिन बिना निस्बत के दुनिया क्या करे? फिर समझ में आता है कि निस्बत ही नहीं है तो कोई क्या करेगा? बिन संबंध ना पाइए कोटिल करे आचार। जो आज बैठ के सब सुन रहे हो तो राजी महाराज से निस्बत है, उनसे संबंध है। किसका? पराक्रम का, और इसका पराक्रम का कर दिया राजी महाराज ने। रूबरू कर दिए दोनों तनों को, और दोनों
आजूज माजूज। अगर बेशक इलम से बेशक हो गए सुंदर साथ जी तो दिन हो गया, और बेशक इलम हमारे दिल में नहीं उतरा, नहीं पहचान हुई, जब तक पहचान नहीं होती तब तक रात है, पहचान हो गई तो दिन है। जब जोड़े मिले मुकाबले इन उम्मत भाइयों वास्ते, इन उम्मत भाइयों वास्ते वहाँ पर आए तीन बेर, उन्हीं क्या जाने बिना निस्बत, बिना इलम रात अंधेरे, इसलिए वाणी पढ़नी बहुत जरूरी है। जितना जितना पढ़ेंगे ना जी महाराज मेहरबान है वो अपने आप ही अपने उमंग से खोल देते हैं। तो नरसा जी वाणी जितनी पढ़ेंगे उतनी पराक्रम